कहते हैं कि बड़े पावर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है, लेकिन पावर जब समय से आगे देखने का हो तो फिर क्या। जी हाँ, आज हम एक ऐसे इंसान को देखेंगे जो अगले ही पल क्या होने वाला है उसका पता लगा सकता था। फिल्म की शुरुआत में हम क्रिस जॉनसन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक कैफे में बैठकर अपनी घड़ी देख रहा था। उसे एक खास लम्हे का इंतजार था। जब घड़ी के कांटे सही वक्त दिखाते हैं तो वो अचानक एंट्रेंस की तरफ मुड़ता है, पर कुछ नहीं होता। क्रिस लास वेगस में रहता था और फ्रैंक कैडलिक नाम के एक शो में परफॉर्म करके अपना गुजारा करता था। वो प्रेडिक्शन यानी कि भविष्य बताने की ट्रिक दिखाता है, पर ऑडियंस को लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रिक होगा। फिर वो ऑडियंस से एक लड़की को स्टेज पर बुलाता है और बिल्कुल सही सेकंड पर ये प्रेडिक्ट करते हुए बताता है कि उसके गले से उसका नेकलेस कब गिरेगा। ऑडियंस तालियां बजाती है। उन्हें ये बस एक मैजिक ट्रिक लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस में बैठे हुए दो FBI के एजेंट क्रिस पर नजर रखे हुए हैं। जब क्रिस अपना शो नहीं कर रहा होता है तो वो अपने फ्री टाइम में कसिनो में खेलता है, जहां वो छोटी बेट्स लगाता और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके थोड़े पैसे जीतता था। उसका मेन रोल है कोई बड़ी जीत नहीं और कोई जैकपॉट नहीं, क्योंकि उसे फालतू का अटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कसिनो सिक्योरिटी सर्विस, जिसका चीफ रॉय बॉल है, वो सर्वेलेंस कैमरा के जरिए क्रिस के गेम को ध्यान से मॉनिटर कर रहा था। उन्हें क्रिस का बिहेवियर सस्पिशियस लगता है। फिर चीफ सिक्योरिटी को क्रिस के टेबल पर भेजते हैं, लेकिन क्रिस ने इसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, इसीलिए वो अपने चिप्स कैश कराने निकल जाता है। लेकिन सिक्योरिटी चीफ उसे पहचान लेता है। वो अपने आदमियों से पूछता है कि ये वही दो कौड़े का मैजिशियन है ना, क्या नाम था इसका। हाँ, ये फ्रैंक कैडलिक ही है। इधर रास्ते में क्रिस को फ्यूचर की एक झलक दिखती है, जहां कुछ ही सेकंड में एक बंदूकधारी चोर कैशियर के पास आएगा और दो एम्प्लॉय को गोली मार देगा। लेकिन क्रिस ठीक उस पल कैशियर के पास पहुंच जाता है। फिर जब वो चोर वहां आकर बंदूक तानते हैं तो क्रिस बिजली की रफ्तार से उससे वेपन छीन लेता है और उसे ढेर कर देता है। एक बड़ी ट्रेजेडी टल जाती है। हालांकि कसिनो सिक्योरिटी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्रिस के हाथों में गन है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। पूरी सिक्योरिटी उसे पकड़ने के लिए भेज दी जाती है, लेकिन वो अपनी काबिलियत से बड़ी आसानी से गार्ड को चकमा दे देता है। वो उनकी हर मूव को 2 मिनट पहले ही देख लेता है और उनके बीच से गोश्त की तरह निकल जाता है और सिक्योरिटी चीफ कैमरा ही चेक करता रह जाता है। फिर पार्किंग लॉट में क्रिस को जो पहली कार मिलती है वो उसे चुराकर भाग जाता है, लेकिन इससे उसके लिए खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि अब पुलिस उसके पीछे बढ़ जाती है। लास वेगस के सड़कों पर भागा भागी शुरू हो चुकी थी। क्रिस रेलवे ट्रैक के पास पहुंचता है। तभी वो देखता है कि कुछ ही सेकंड में ट्रेन गुजरने वाली है और उसके पास स्पीड कम है, इसलिए वो अपने फ्यूचर को रिप्ले करता है और कार की स्पीड को और तेज कर देता है ताकि वो ट्रेन से पहले निकल सके। इसमें वो कामयाब भी हो जाता है और ट्रेन पीछे वाले पुलिस का रास्ता ब्लॉक कर देती है। FBI एजेंट कैली फेरिस कसिनो की रिकॉर्डिंग देखती है और उसके हर मूव को एनालाइज करती है। वो समझ जाती है कि इस इंसान के पास सच में एक अनोखी शक्ति है, लेकिन तभी उसका बॉस उसे याद दिलाता है कि उससे छोड़ो और टेररिस्ट पर ध्यान दो। कुछ टेररिस्ट ने एक न्यूक्लियर डिवाइस चुरा लिया है और अब वो लॉस एंजलिस को उड़ाना चाहते हैं। इसके बाद FBI की टीम हर जगह बॉम्ब ढूंढने में लग जाती है, पर उन्हें बॉम्ब का कोई अता पता नहीं चलता। जिसके बाद कैली अपने सुपीरियर से कहती है कि हमें क्रिस की मदद लेनी चाहिए। वो मना करते हैं, लेकिन काफी समझाने बुझाने के बाद वो अपने बॉस को मना लेती है क्रिस को इस ऑपरेशन में शामिल करने के लिए। इसके बाद रॉय बॉल को बुलाते हैं और उसे इंट्रोगेशन करते हैं ताकि वो क्रिस के पावर के मैकेनिज्म को समझ सके। कैली कंक्लूड करती है कि क्रिस कम से कम 1.5 से 2 मिनट आगे देख सकता है, जो कि उनके हिसाब से बॉम्ब ढूंढने के लिए काफी था। इस बीच क्रिस अपने पुराने दोस्त IRV के पास पहुंचता है। IRV उसे कार चुराने के लिए डांटता है और उसकी फिक्र करता है। फिर वो बिलाट खेलते हैं और उस लड़की के बारे में बात करते हैं जिसे क्रिस अपने विजन में अक्सर देख रहा था। वो अकेली ऐसी इंसान थी जिसे उसने 2 मिनट से भी आगे के विजन में देखा था। क्रिस को यकीन था कि कैफे की वो अजनबी लड़की ही उसका सच्चा प्यार है। IRV उससे कहता है कि तुम उसे भूल जाओ और बेवजह नई मुसीबत मत मोलो। तभी अचानक क्रिस फ्रीज हो जाता है। वो देखता है कि 1 मिनट में एक FBI एजेंट यहाँ आएगी, पर इस बार वो भागता नहीं। वो जानना चाहता है कि स्पेशल सर्विसेज उससे क्या चाहती है। फिर कैली जब अंदर आती है तो वो IRV को बाहर भेजकर क्रिस के साथ अकेले अंदर रहती है। वो उसकी प्रिकॉग्निशन यानी कि फ्यूचर देखने की शक्ति के बारे में पूछती है,
पर क्रिस अनजान बनता है और अपना मैजिक शो का बहाना बनाता है, जिसके बाद केली सीधे पॉइंट पर आती है। वो उससे न्यूक्लियर डिवाइस के चोरी होने के बारे में बताती है और देशभक्ति के नाम पर उससे मदद मांगती है, पर क्रिस साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गवर्नमेंट को उसकी शक्तियों का पता चले। पर केली धमकी देती है और उसके पुराने क्राइम्स को याद दिलाती है। फिर वो एक डील ऑफर करती है, पर क्रिस अपने बात पर अड़ा रहता है। तभी आर्म्ड FBI एजेंट कमरे में घुस आते हैं और क्रिस को घेर लेते हैं, लेकिन तभी वक्त अचानक फिर से रोल बैक होता है। पता चलता है कि क्रिस ने ये सारा फ्यूचर सिनारियो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। वो पिछले दरवाजे से तुरंत निकल जाता है। फिर जब केली और बिलार्ड रूम में घुसते हैं तो वह आयार भी अकेला ही खेल रहा होता है, जिससे एजेंट मायूस हो जाती है कि वो सिर्फ कुछ सेकंड पीछे रह गई। अब अगले सीन में रॉय बॉल पार्किंग लॉट में अपनी कार की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक अजनबी कपल रोकता है। वो खुद को गेमिंग कमीशन का बताते हैं और क्रिस के बारे में पूछते हैं। रॉय कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, तो वो बिना सोचे समझे उसके दोनों घुटनों पर गोली मार देते हैं। फिर गर्दन पर चाकू रखकर वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने क्रिस के बारे में सब नहीं बताया तो वो उसे मार देंगे। ये वही टेररिस्ट का ग्रुप था और उन्हें पता था कि क्रिस जैसा कोई उनके प्लान में रुकावट बन सकता है। दर्द में तड़पते हुए रॉय सब उगल देता है। वहीं क्रिस फिर से उसी रोड साइड कैफे में बैठकर कॉकटेल पी रहा था और अपनी घड़ी देख रहा था। इस बार उसे वक्त का पूरा यकीन है। तभी दरवाजा खुलता है और उसकी विजन वाली लड़की यानी कि लिज अंदर आती है। वो क्रिस के पास से गुजर कर एक टेबल पर बैठती है। क्रिस उसके पास जाता है और बैठने की परमिशन मांगता है, पर वो लड़की उसे कोल्डली इग्नोर कर देती है। फिर क्रिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और कई फ्यूचर सिनारियो रन करता है ताकि वो सही तरीके से उसे इंट्रोड्यूस कर सके। हर बार वक्त रोल बैक होता है और वो नया तरीका आजमाता है, पर कुछ काम नहीं करता। लिज बात करने के मूड में नहीं थी। तभी एक लड़का जिसका नाम केंडल था वो वहाँ आता है। वो लिज का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो उससे दूसरा मौका मांगता है, पर लिज मना कर देती है, जिस पर केंडल चिल्लाने लगता है और लिज का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी क्रिस बीच में आ जाता है। केंडल उसे मारने की कोशिश करता है, पर क्रिस हर पंच को डॉज कर लेता है क्योंकि उसने उसके मूव पहले ही देख लिए थे। साथ ही वो लिज को अपना नाम बताता है और कॉइन ट्रिक दिखाता है, पर लिज इम्प्रेस नहीं होती। क्रिस देखता है कि ये सिनारियो भी फेल हो गया, जिसके बाद वो फिर से वक्त को रोल बैक करता है। सब कुछ वैसा ही होता है, पर इस बार क्रिस जानबूझकर केंडल का पंच अपने चेहरे पर खा लेता है। इस बार उसका ट्रिक काम करता है। फिर लिज अपने एक्स को भगा देती है और क्रिस को उठने में मदद करती है। इसके बाद वो उसे अपने टेबल पर बुलाती है। क्रिस कहता है उसकी कार चोरी हो गई है और उसे इंडियाना रिजर्वेशन जाना है। लिज भी वही जा रही थी क्योंकि वो वहाँ स्कूल टीचर थी, इसीलिए वो उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाती है। फिर दोनों ग्रैंड कैनियन के खूबसूरत रास्तों से निकलते हैं। क्रिस उससे इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन लिज उसे ज्यादा भाव नहीं देती। वहीं केली और उसका पार्टनर कवानो रेस्टोरेंट में क्रिस के बारे में इंक्वायरी करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों कहाँ गए हैं। कवानो केली को रॉय बॉल की मौत के बारे में बताता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो टेररिस्ट भी क्रिस का शिकार कर रहे हैं। उधर सी पोर्ट पर टेररिस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के कंटेनर अनलोड कर रहे थे। वहीं क्रिस और लिज इंडियाना सेटलमेंट पहुंचते हैं। क्रिस वहां एक बच्ची को मैजिक ट्रिक दिखाता है, जिससे वो पत्थर को छिपकली बना देता है, जिसे देखकर लिज भी पिघलने लगती है। बच्चा खुश हो जाता है, जिसके बाद अब लिज क्रिस के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने लगती है। फिर शाम को वो एक बारिश वाली रात में रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन इस बीच लिज क्रिस के कंधों पर अपना सर रखकर सो जाती है। आगे रोड सर्विस ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। भारी बारिश की वजह से सड़क बह गई थी, इसलिए उनका और आगे जाना नामुमकिन हो जाता है। जिसके बाद वो मुड़ जाते हैं और सबसे पास वाले रोड साइड मोटेल में चेक इन करते हैं। लेकिन FBI एजेंट ने ट्रैफिक कैमरा के जरिए लिज की कार को ट्रैक कर लिया था। केली कवानो को तुरंत उस जगह पहुँचने का ऑर्डर देती है। उसके पास क्रिस को पकड़ने का मौका था। दोनों जिस होटल में रुकते हैं वहाँ के कमरे में सिर्फ एक ही बेड था। क्रिस एक जेंटलमैन की तरह कहता है कि वो कार में सो जाएगा। लिज भी उसे मना नहीं करती, पर वो एक गहरी सांस लेती है। फिर उसे नींद नहीं आती
तो वो उठती है और खिड़की से बाहर क्रिस को देखती है। अब अगली सुबह कवानो कैली को क्रिस की सही लोकेशन रिपोर्ट करता है। एजेंट उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्लान करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एफबीआई हेडक्वार्टर में एक अर्जेंट ब्रीफिंग हो रही थी। डायरेक्टर विस्डम सबसे ऊंचे लेवल का न्यूक्लियर अलर्ट अनाउंस करता है। वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को कोई लीड न होने की वजह से डांटते भी है। हालत गंभीर हो चुकी है, न्यूक्लियर गायब है। टेररिस्ट किसी भी वक्त बॉम्ब फोड़कर पूरी कंट्री का नामो निशान मिटा सकते हैं। कैली बीच में बोलती है और क्रिस को पकड़ने के लिए एक टीम मांगती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि सिर्फ वही है जो बॉम्ब ढूंढने में उनकी मदद कर सकता है। डायरेक्टर इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद एफबीआई अपनी पूरी ताकत लगा देती है। लेकिन टेररिस्ट भी एफबीआई के हर मूव पर नजर रखे हुए था। उनका लीडर स्मिथ फैसला करता है कि वो कैली की टीम का पीछा करेंगे। अगर वो क्रिस को ट्रैक करने में कामयाब हो गए तो टेररिस्ट उस तक पहले पहुंचकर उसे मार देंगे। सुबह क्रिस लिज को एक और ट्रिक दिखाता है। वो एक कागज के फूल को असली गुलाब में बदल देता है और उसे दे देता है, जिससे कि लिज का दिल पिघल जाता है। अब वो क्रिस को किस भी करने देती है। इसके बाद वो कमरे में जाकर गुलू गुलू करते हैं और साथ में वक्त बिताते हैं। दोनों जब एक दूसरे में बिजी थे